नमस्कार, मैं हूं आपके साथ चित्रा सिंह और आप देख रहे हैं केकेटी न्यूज। वक्त तो चला है रिपोर्टर्स बुलेटिन का। विधानसभा चुनाव अब नजदीक है, जिसको लेकर सभी पार्टियां तैयार हैं। वहीं सारी पार्टियां एक दूसरे पर निशाना तक साध रही हैं। इसी को लेकर मऊरानीपुर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के द्वारा एक रैली निकाली गई, जिसमें रोहित रतन, मनीष चौधरी, साबिर खान और हिमांशु गौतम और सभी युवा नेता मौजूद रहे। क्षेत्र की जनता को आश्वस्त करता हूं कि हमारी बहन कुमारी मायावती नेताजी अगर हमारी मुख्यमंत्री इस प्रदेश की बनी तो हम इस मऊरानीपुर को जिला बनाने का काम करेंगे। उन्नाव के असरेंदा में झोला छाप डॉक्टरों का लगातार आतंक मचा हुआ है। गांव में छोटी क्लिनिक को बड़ा रूप देकर बिना किसी डिग्री के डॉक्टर राजेश यादव मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनके द्वारा दी गई दवा से लोगों को काफी रिएक्शन भी हो रहा है। बता दें कि असरेंदा में 10 से 15 साल पहले इन्हीं के द्वारा इंजेक्शन देने से एक लड़की की मौत भी हो गई थी। तो इनसे आपको क्या दिक्कत हुई है? हमारी लड़की की तबीयत खराब रहा है। अच्छा, तो ले गए। हाँ। तो आज सुई लगा दी और सुबह 7 बजे खत्म हो गया। अच्छा, लड़की खत्म हो गई थी। अच्छा, तो कितने दिन हो गए लमसम खत्म हुए? 17-18 साल हो गए। अच्छा, तो तब से ये दवा यहाँ दवाखाना खोल रखे हैं। हाँ। तो ये सब दवा झोले छाप डॉक्टर हैं? झोला छाप तो है, वो कौन हुआ इनके पास है? दादा, फिर इनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। क्यों को काफी दिनों से यहाँ है भी, इलाज करते हैं। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं? मऊरानीपुर में बार एसोसिएशन के कई पदों के लिए तहसील में हुए मतदान के बाद देर शाम मतगणना संपन्न हुई। बता दें, इस अध्यक्ष पद के लिए बैजनाथ तिवारी, महासचिव ब्रजलाल विजनोरिया, उपाध्यक्ष कमलेश कुमार रावत निर्वाचित हुए। सुबह से शुरू हुए मतदान में 210 मतों से 209 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमारा ये है कि बार के इतिहास में 40 वर्ष की वकालत में आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। उस मुकाम को हम कभी असफल नहीं होने देंगे और वकीलों की अस्मिता, एक न्याय की गरिमा को पूर्ण रूप से जो है इस प्रकार का बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। और जो बहुत ही आखिरी सीढ़ी पर या आखिरी स्थान पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको न्याय दिलाने के लिए हम अपने पूरे परिवार से संकल्पित रहेंगे कि उनको न्याय मिले। और आशा नहीं, विश्वास के साथ जो हमें इस दायित्व पर सौंपा है उसको हम खरे उतरेंगे। ये मेरा पूरा दायित्व है। जो हमारे साथियों का जो मेहनत परिश्रम हमें मिला है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। एक एक चीज का हम कोतवाली मऊरानीपुर में दर्ज फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग को लेकर महिला ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, पुलिस महानिदेशक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को अपना ज्ञापन दिया है। और इसी के साथ महिला ने इसी संबंध में पुलिस क्षेत्राधिकारी विवेक सिंह को भी एक चिट्ठी भेजी है, जिसमें उसने अपने लिए न्याय की मांग की है। बता दें कि यह चिट्ठी उसने अपनी जमीन पर चल रहे विवाद को लेकर भेजी है। सर, हमारे परिवार में थोड़ा ही बातचीत हुई घर के लेन-देन परिवार में, तो वो उसने खुद आत्मदाह कर लिया, सुखनंदन सोनी जी। तो हमें उल्टा फंसा दिया सर। मतलब उसने इसलिए तो उसको पता था उस जगह में मतलब हम लोगों को उसने मतलब वो खुद लिखवा दिया हम लोगों को। लगा ली पेट्रोल डाल के, वो पूरे खानदान को फंसा दिया गया सर। पूरे छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो गए और हमारी माने मदद की जाए सर हर जगह से। वो मैंने न्याय चाहते सर। हम इसकी शिकायत आप लोगों ने उच्च अधिकारियों से की है? हाँ, की है। क्या आश्वासन मिला आपको? जांच करवाएंगे, आपकी मदद करेंगे। बांदा में प्राथमिक विद्यालय चक्रेही के अध्यापक बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं। जब विद्यालय का निरीक्षण किया गया तो ये पता चला कि विद्यालय में साफ सफाई का काम भी नहीं किया जाता और वहां के शौचालय भी काफी बुरी तरह से गंदे पड़े रहते हैं। इस विद्यालय में अध्यापक एक शिक्षा मित्र, तो वो दोनों अध्यापक आज कहाँ हैं? सर जी प्रधानाध्यापक प्रशिक्षण में है। अच्छा, क्या नाम है उनका? श्री मंगल यादव। और दूसरे जो सहायक हैं वो श्री विजय सिंह। वो कहाँ हैं? वो सर बता रहे हैं कि सीएल पे हूँ। अच्छा, नहीं बता नहीं रहे हैं। प्रधानाध्यापक सर बात हुई अभी। आप सत्य बताएं। आप विद्यालय डेली आते हैं? मैं डेली आता हूँ। आप गांव वालों से सर? हाँ, गांव वालों से हमने बाइट लिया है, जिसमें गांव वाले ने बोला है कि 10 से या 15 दिन के बीच में कभी कभी आते हैं। हाँ सर, ठीक है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप यहाँ डेली रहते हैं? मैं तो डेली सर जी। तो ये बताएं, वो हफ्ते में कितने दिन आते हैं शिव विजय सिंह? हफ्ते में 3 दिन मान लीजिए, 2 दिन, या तो कहीं कहीं गोला मार जाते हैं कई दिनों का।
अच्छा, और ये भी हमने सुना है कि उनकी जगह में कोई प्राइवेट अध्यापक रखा है उन्होंने। हाँ सर जी, अब वो तो आप यहाँ के एसएमसी अध्यक्ष भी हैं। अच्छा, उनको गांव वाले ने कह दिया तो वो अपना वो आते हैं। तो गांव वाले अपने बच्चों का हित तो चाहेंगे, लेकिन जो सरकार का पैसा ले रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति की भी कोई जिम्मेदारी बन रही है कि नहीं बन रही है? जी अब वो तो है, सही बात है सर, आना चाहिए उनको। बन रही। ये प्रधानाचार्य नहीं उनको कहते हैं कभी कि क्यों नहीं आते हो आप? अपने आप वो बांधा से आते हैं या कहते हो, या तो अब उन्हीं के आगे बात होगी कि भाई नहीं। आज हम मौके पे देख रहे हैं कि रजिस्टर में उनका हाजिरी खाली है। हाँ जी सर। ठीक है, वो जब 15 दिन बाद आते हैं तो पुनः हाजिरी पूरी भर जाती है, ऐसा क्यों? अब सर जी, अब वो प्रधानाध्यापक हैं, वो कह रहे हैं कि सीएल में हैं, तो हमने आपसे आपको दिखा भी दिया पूरा बायोडाटा गांव वालों के सामने। सीएल में प्रधानाध्यापक हैं? सीएल नहीं सर जी, प्रशिक्षण में है प्रधानाध्यापक। ठीक है, सीएल में शिव विजय सिंह कितने दिन सीएल लेके चलते हैं बताइए? गाँव वासी कह रहे हैं कि 15 दिन में 1 दिन 2 दिन आते हैं। तो सर उन्हीं की बात सत्य है कि हम क्यों कहें? हाँ, तो यही बात कह रहे हैं मास्टर साहब। यहाँ 3-4 अध्यापक हैं। अच्छा, बताया 3 अध्यापक है यहाँ पे नियुक्त, ठीक है, जिसमें यहाँ पर मौके में आज हमें एक ही अध्यापक नजर आ रहे हैं। तो क्या है, ऐसे यही रवैया डेली रहता है क्या? यही रवैया, ज़्यादातर यही रवैया रहता है। अच्छा, और जो बांदा वाले शिव विजय सिंह हैं, वो यहाँ अगर कहने से 1-2 दिन आते हैं, फिर वही रवैया उनका हो जाता है। हमने सुना है कि उनकी जगह में कोई दूसरा अध्यापक आता है जिनको प्राइवेट तौर पे रखा हुआ है, 4000 का महीना देते हैं वो, क्या ये सही है? तो हाँ, ये सही है। अच्छा, ये सही है। और जो यहाँ पढ़ाता है तो 4000 रुपये महीना में, तो इन अध्यापकों से जो 60,000 पाते हैं उनसे अच्छा कार्य करता है। बिल्कुल, इसीलिए हम उसका विरोध नहीं करते। नहीं, बिल्कुल, उनको तो आना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, यही आता है तो कम से कम बच्चों को कुछ पढ़ाते लिखाते हैं। आते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आते। मैंने कल महेंद्र जी से पूछा भी था कि क्यों नहीं आए, तो कहा प्रशिक्षण में। अच्छा, महेंद्र जी प्रशिक्षण में है, लेकिन जो महेंद्र जी प्रशिक्षण में नहीं, मास्टर साहब को बताया जो हेडमास्टर है। हाँ, नहीं, जो प्रशिक्षण चलेगा। जो अध्यापक सहायक अध्यापक है, शिव विजय नाम है उनका, उनके बारे में बताया जाता है कि वो कभी 15 दिन में आते हैं 1 दिन। तो क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। आप तो देखते ही होंगे, आप पड़ोस के रहने वाले हैं, तो आपने कभी इन चीज़ों का विरोध नहीं किया कि आपके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है? तो विरोध करने के उपरांत क्या बोलते हैं अध्यापक? अध्यापक तो कुछ नहीं बोलते हैं, कहते कि ये कह देते हैं आएंगे, बस फिर नहीं आते यहाँ पे। अच्छा, बोलते हैं कि आएंगे फिर आते नहीं हैं। तो आपने कभी प्रधान से नहीं संपर्क किया? भी कहा है, प्रधान यहीं स्वयं आ करके, महेंद्र से भी पूछ लीजिए, यहीं स्वयं आ करके फोटो रजिस्टर की किया, वो भी वहाँ बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिया। अच्छा, फिर भी आपका कहना नहीं किसी ने सुना? किसी ने नहीं माना। अब इसके बारे में मौके पर जाके मैं जांच करूंगा। जो हेडमास्टर है वो अलग तरह के बयान दे रहा है कि वो आता है, जिस दिन नहीं आता वो सीएल पर रहता है। अब मुझे मौके पर जाना होगा, जांच करनी पड़ेगी, अकस्मात निरीक्षण करूंगा तो उसमें सत्यता प्रकट होगी। उन्होंने एक चीज़ बताया कि वो डर रहे हैं अपने सहायक अध्यापक से, डरने के कारण से ऐसा बोला। पता चल पाएगा ना कि कितना दबंग कौन है, हेडमास्टर है कि सहायक अध्यापक है, कौन डर रहा है, वहीं मौके पर। बांदा में उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने जो यूपी को शौच मुक्त प्रदेश बनाने की शपथ ली है, उसे पूरा कर पाना बेहद ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि जब तक ब्लॉकों में भ्रष्ट सचिव और दबंग प्रधान ग्राम पंचायतों में मौजूद रहेंगे, तब तक ग्राम पंचायतों का विकास हो पाना थोड़ा मुश्किल है। बता दें कि दबंग ग्राम प्रधान और सचिव ने पिछले 5 सालों में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी है। सर, समस्या ये है कि हमारे माता जी का नाम 110 में था जी, हैं, तो हमारा नंबर था। तो जब हम सचिव साहब से कहे तो कहा नहीं, वो आप बोले कि क्या कहते हैं सर कि हमें 10,000 रुपये जो कोई देगा ये आप दे देंगे तो हो जाएगा। तो हम पैसा नहीं दे पाए, हमारे पास नहीं था, तो हमारा नाम आगे बढ़ा दिया, दूसरे का हमारा काट के दूसरे को बढ़ा दिया गया। आपसे पैसे कौन सचिव मांग रहा था? जी। क्या नाम है सचिव का? सचिव का राकेश धर मिश्रा। किसके नाम से कॉलोनी थी वो? कॉलोनी धनुआ बेवा मथुआ। तो आपने पैसे नहीं दिए उन्हें, तो आपकी कॉलोनी नहीं दी है। वो लोग यहाँ से निकले, कितना पैसे मांग कर रहे थे? 10,000। पहले 6,000 का चेक आया, 6,000 के चेक के बाद फिर 12,000 आया, तो 12,000 रुपये में 6,000 एक दिन निकलवाया, 6,000 का चेक निकलवाया, 12,000 रुपये उनको निकाल के दिया, 2,000 मेरे को दिया, 10,000 ले गया। मेरा कर्जा भी पड़ा,
कर्जा के द्वारा काट दिया गया। तो आप ये बताइए, आपके खाते से 12,000 रुपये निकाला गया, उसमें से आपको सिर्फ 2,000 रुपये मिले हैं। 2,000 रुपये मिले, 6,000 खाता लाख करा के निकाल लिया गया। तो 10,000 रुपये आपके सचिव ने ले लिया है। सचिव भाई यहाँ के आदमी लिया। सचिव और उसका आदमी क्या नाम है? उसका नाम कल्लू है। सचिव का क्या नाम है? सचिव का राकेश धर मिश्रा। तो आपको कितना पैसे मिला शौचालय का? मेरे का 2,000 रुपये मिला, बकाया पैसा मैं नहीं पाया। बाकी पैसे आपने नहीं पाए हैं? हाँ जी, निकारा मैं ही दिया उनको। तो क्यों आपने उनको दिए हैं? भाई मेरे को भी नहीं रही, चाहे 1.5 मानो चाहे कुछ भी मानो, मतलब लिया में विश्वास में पड़ा। अब यार निर्माण हमारा 5 साल तक क्या पड़ा है, 1 महीना क्या और 15 दिन क्या। ये बताइए आप, ये जो यहाँ ये चरही बनी हुई है, चारा खाने वाली जो लोगों को, तो ये कब बनवाया गया? इस साल नहीं बनवाया, सब पिछले 5 वर्ष? हाँ 5 साल का बनी है। इस साल कुछ भी नया काम नहीं हुआ है? नया काम करते हुए चरही बनी है। इस साल वो जो पानी भरी सिर्फ वो चरही बनी है, तो बाकी ये जो चरही बनी हुई है सब पुरानी चरही है। आपका पेमेंट कब से नहीं हुआ है? पेमेंट अब हमारा जब ना माँ पूछ से नहीं पेमेंट दी। सचिव साहब से मांगे नहीं है आप? साहब से मांगा, ठेकेदार से मांगा, तब कहा भाई नहीं। क्या बोल रहे हो? कहा प्रधान नहीं वो करता है। हाँ, तो कितने महीना का पेमेंट बचा है आपका? 1 महीना का और 15 दिन का। छतरपुर में कमलेश कुशवाहा को किसान मोर्चा का उपाध्यक्ष बनाए जाने पर नौगांव में कार्यकर्ताओं के द्वारा कोठी चौराहे पर आतिशबाजी कर और मिठाई खिलाकर इस खुशी का जश्न मनाया गया। इस जश्न में धीरेन्द्र शिवहरे, श्याम सुंदर अर्जरिया और राजकुमार कुशवाहा समेत सभी भाजपा के कार्यकर्ता शामिल रहे। कानपुर के बरुआ खुर्द गांव में मंदिर के बगल में शमशान घाट बनाया जा रहा है, जिसके निर्माण को लेकर गांव वालों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। बता दें कि इस निर्माण का काम प्रधान समर्थक और ठेकेदार की दबंगई के चलते हो रहा है, जिसके बाद जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को जांच करने के आदेश दिए हैं। हमीरपुर के सुमेरपुर में संचालित मधु महाराज इंटर कॉलेज में जल जीवन मिशन के चलते संपन्न हुई गोष्ठी को संबोधित करते हुए युवा अधिकारी विष्णु प्रिया ने कहा कि मानव जीवन में पानी का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बिना जिंदगी को बचाना नामुमकिन है, इसलिए भविष्य को देखते हुए पानी की बर्बादी को रोकना होगा। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ।